आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे प्रभु, आप मुझे और मेरे समस्त साथियों को ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, हम सभी शांतिपूर्ण सहवास करें, भाई भाई बन करके एक दूसरे के काम आवें, एक दूसरे का सहयोग करें, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ में रहे और हम जो है भातृत्व भाव से जो है साथ में रहें, हम जो है भाईचारे से साथ में रहें। ऐसी आप हमें शक्ति और जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आनंद। हम काम करते 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 जब लास्ट स्टेज पर आते हैं तो वह अंतिम मंजिल कहलाती है। तो हमारा जीवन यानी जन्म से मृत्यु के बीच का जो टाइम स्पान है वह जीवन कहलाता है। तो जीवन का भी कोई अंतिम लक्ष्य होना चाहिए ना। पहले ये लक्ष्य, सबसे पहले जन्म लिया, फिर बड़े हुए, उसके बाद के अंदर जो है हम युवक बने, शादी हुई, हमारे बाल बच्चे हुए, बाल बच्चों को जो है पैरों पर खड़ा किया और उसके बाद के अंदर जो है हमने कमाना चालू किया और उसके बाद के अंदर हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन अंतिम क्या, ऐसी कौन सी चीज है जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, वह मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि जीवन में सबसे बहुमूल्य वस्तु कौन सी है। हीरे बहुमूल्य है, माणक मूल्य बहुमूल्य है, पन्ना बहुमूल्य है, सोना बहुमूल्य है, मकान, प्लॉट, संबंध, घर, परिवार, स्त्री, क्या बहुमूल्य है। देखिए, कहा गया है कि गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब तब धन सारा धन जो है वो सब तब धन धूरी समान। यानी हमारे पास गाय का धन है, होरी है, हीरे है, माणक है, मोती है, पन्ना है, सारा तरह का धन है, लेकिन सब जब संतोष आता है तो सब धन धूली समान लगता है। क्योंकि हमारे में अनाशक्ति आ जाती है कि ये सारा धन तो पर है, ये सारा धन तो मिट्टी स्वरूप के अंदर है, जड़ स्वरूप है, एग्रीगेट है, ये मैटर है, ये हमारे में सच्चा ज्ञान आ जाता है। तो यहाँ संतोष की बात कही और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है आनंद। क्योंकि आनंद है वो हमारे अस्तित्व का गुण है, वह प्रभु का गुण है, वो हमारे भीतर विराजमान भगवान का गुण है, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का गुण है, वो है आनंद गुण है। उसको हम सच्चिदानंद कहते हैं।
उसी उसी परमात्मा का जो भीतर विराजमान है उसको सच्चिदानंद कहते हैं। सत का मतलब अविनाशी, वो कभी नाश नहीं होने वाला है। और उसके बाद में सत चित्त, चित्त का मतलब होता है कि मेरा प्रभु है, मेरा भगवान है, वह जो है ज्ञान दर्शन वाला है। उपयोग लक्षणों जीव, जीव का जो है लक्षण क्या है? उपयोग है। उपयोग को हम ज्ञान दर्शन कहते हैं। वास्तव में ये ज्ञान ही होता है, लेकिन क्या है कि वस्तु में पर्याय बिना उस वस्तु का जो है अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो हमारी भले ही मोक्ष की शुद्ध आत्मा हो, तभी वो कभी ज्ञान में आती है, कभी दर्शन में आती है। उसके ज्ञान दर्शन बदलते रहते हैं। कुल मिलाकर के वो ज्ञान ही होता है। दर्शन तो क्या है? मात्र एक क्षणिक एक बोध है, देखने का, स्थिर रहने वाला है, स्थायी रहने वाला है, वो ज्ञान होता है। तो ये चित्त हो गया। और उसका लक्षण क्या है? देखिए, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा प्रभु है, जो भीतर बैठा है, जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, जिसकी ताकत से मैं हाथ हिला रहा हूँ, और जिसकी ताकत से मैं सिर हिला रहा हूँ, जिसकी ताकत से मैं सारे कार्य कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, उसकी ताकत से कर रहा हूँ, तो उसका जो लक्षण है वो आनंद है। वो सबसे बड़ी बात, यानी हमारे भीतर आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। ये जीवन का लक्ष्य है और इसको प्राप्त किया जाना चाहिए। इसको प्राप्त जो है हम प्रारंभ से ही करें। प्रारंभ से प्राप्त कैसे कर सकते हैं? जब से हमारे होश आ जावे तो हम एक अभ्यास करें, एक प्रैक्टिस करें कि जो काम हम करें उसमें हमको आनंद मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और हमको पता है कि हमारा जीवन ज्यों ज्यों बढ़ेगा वह उसके अनुरूप भी कार्य हमारा परिवर्तित होता रहेगा। जैसे बचपन में हम होते हैं तो हमको स्कूल जाके पढ़ाई करनी पड़ती है, तो पढ़ाई करने में हमको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। अगर कोई गृहिणी है उसको भोजन पकाने में आनंद आना चाहिए। और अगर कोई व्यापारी व्यक्ति है उसको व्यापार करके कमाने में आनंद आना चाहिए। कोई कैमरा मैन है तो उसको कैमरे की सेटिंग में, कैमरे के द्वारा अच्छा फोटो लेना और कैमरे को सुव्यवस्थित रखना, उसमें उसको आनंद आना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है वो आनंद लूटने का टॉपिक है कि हम वही कार्य करें जिसमें हमारे को आनंद की अनुभूति हो। और इसको मैं दो भागों के अंदर बांट देता हूँ, क्योंकि हमारा जीवन दो भागों में बटा हुआ है। एक तो खुली आँख का जीवन है और दूसरा बंद आँख का जन्म है। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक ही हमारा जो है वह संसार होना चाहिए, ऐसा कभी न हुआ है न होगा। वह कब होगा? जब हम अंतिम लक्ष्य आनंद, प्योर आनंद, 100% आनंद, 360 डिग्री का जो हमारा ज्ञान है, केवल ज्ञानी बनने के बाद में, मुक्ति जाने के बाद में 100% जो है आनंद की स्थिति अपने आप आ जाएगी। उसके पहले जो है हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि हमारा जो बाहरी जगत है जिसको हम व्यवहार जगत कहते हैं, व्यवहार जगत के अंदर हमारा परिवार होता है, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं जिनके साथ हम घर में रहते हैं, और स्कूल में जाते हैं तो हमारे जो है यार दोस्त होते हैं और टीचर्स वगैरह होते हैं। और उसके बाद के अंदर जो है हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे जो है ज़्यादा पढ़े लिखे हुए टीचर होते हैं, होता वो पढ़ाई का माहौल ही होता है। उसके बाद हम व्यापार करने जाते हैं तो हमारे साथ में व्यापारी होते हैं, जो व्यापारियों के साथ हम लेन देन करते हैं। समय समय के अनुसार हमको कार्य करना पड़ता है और सभी उम्र में एक सा कार्य नहीं होता है। उम्र के साथ साथ में, एज के साथ साथ में काम बदलता रहता है, लेकिन एक कांस्टेंट फैक्टर है वह है आनंद। हमें होश आवे तब से ही एक लक्ष्य बना देना चाहिए कि मैं जीवन में वही कार्य करूँगा जिसमें मुझे आनंद आए। और देखिए, कभी अगर आनंद के अंदर कमी आवे तो उसको तुरंत दूर करना चाहिए। कैसे दूर करना चाहिए?
मान लीजिए स्कूल के टीचर ने कोई भी होमवर्क दिया और उस होमवर्क कठिन है, हमसे हुआ नहीं और हम कर नहीं पाए, तो हमको रूखा रूखा लगने लग गया, तो हमें विनम्र पूर्वक टीचर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये प्रश्न मैंने खूब ट्राई किया, इसका हल मैं नहीं निकाल पाया, तो टीचर हमको अच्छी तरह से टेक्निक से समझाएंगे तो हल निकल जाएगा। तो हमारी दुविधा थी वो आनंद के अंदर बदल गई। उस प्रकार हम घर में रहते हैं तो कई तरह के टेंशन होते हैं, तो उन टेंशन के अंदर जो हमारे आनंद को खंडित करते हैं, उदाहरण के तौर पर देखिए, लड़की बड़ी हो गई है, उसकी अब सगाई करनी है, तो उसकी सगाई करने के लिए जो है हमने 2-3 लड़के देखे, लेकिन वो कभी लड़की की माँ को पसंद नहीं आवे और कभी जो है वो लड़की को पसंद नहीं आवे, तो हमारे टेंशन हो जाता है, हम कष्ट में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें दिल खोल करके मीटिंग करनी चाहिए। जो प्रभावित होने वाले हैं, यानी उस हमारी लड़की से, लड़की की माता से, लड़की के भाइयों से बैठ के मीटिंग करो कि भाई ये कार्य किया गया है और मुझे ये ठीक लग रहा है, तुमको ठीक क्यों नहीं लग रहा है। अगर वो आपको ये समझा देते हैं कि ये लड़का इस तरीके से है, व्यवहार अच्छा नहीं है, आदतें अच्छी नहीं है, तो आप उसको लेट गो कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने हिसाब से देखा है, कमी है तो आप भी समझ जाओगे, आपका टेंशन दूर हो गया। और एक बात होती है कि जिस किसी से हमारी अनबन हो जाती है, चाहे आपका जो है बॉस है, बॉस जो आपसे नाराज हो गया, तो बॉस के पास जाके दिल खोल के देखिए। आनंद की प्राप्ति करने के लिए दिल खोलना पड़ेगा। दिल में संवेदना होती है और मस्तिष्क के अंदर तर्क होता है, क्योंकि हमारा जो मन है वो मस्तिष्क के अंदर है, उसमें बुद्धि होती है, और बुद्धि होती है वो क्या है कि हमको जो है लाभ हानि दिखाती है, हमको भटका देती है। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो हृदय को ज्यादा स्थान देते हैं, बुद्धि की बजाय। बुद्धि भटकाती है, बुद्धि लाभ हानि निकाल देती है, और बुद्धि जो है हमको जो है ये अच्छा है ये बुरा है, राग द्वेष पैदा करती है। इसलिए बुद्धि को अब ज्यादा, बुद्धि अच्छी है, बुद्धि से काम करना पड़ेगा, लेकिन उसको एक्स्ट्रा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए और हृदय की सुननी चाहिए कि हमारा हृदय जो है वो हृदय परिवर्तन से ही व्यक्ति, देखिए व्यक्ति में जो सुधार आता है, व्यक्ति वो बदलता है, वो हृदय परिवर्तन से बदलता है। और हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर कहा गया है कि व्यक्ति को हृदय परिवर्तन करके उसकी बुराई छुड़ाओ, उसके इफेक्ट जो है परमानेंट आएंगे, वो लंबे समय तक टिकी रहेगी। तो इसीलिए जो है हमें उस व्यक्ति से जो है हृदय खोल करके बात करनी चाहिए जिसके साथ हमारी अनबन है, हमारी टेंशन है, बॉस है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बॉस ने हमको जो है ये आदेश दे दिया कि तुमको 15 रोज के लिए जो है बाहर टूर पे जाना है, और आपके घर में माता पिता बीमार है, तो आपको आदेश तो मिल गया जाने का, पालन करनी है, तो उधर माता पिता की देख रेख करने वाले आप अकेले ही हो, तो फिर कैसे होगा। और हमारे टेंशन हो गया, उस टेंशन को दूर करने के लिए, आनंद की स्थिति प्राप्त करने के लिए आपने अपने जो है टीचर से, जो आपने जो अपने बॉस से जो रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर में ये परिस्थितियां चल रही है, तो कृपया आप ये थोड़े दिन के लिए मेरे को टूर पे नहीं भेजें, मेरे माता पिता स्वस्थ हो जावे, उसके बाद आराम से मुझे आप भेज सकते हैं। तो वह भी मानव है, वह पत्थर नहीं है, वो भी पिघल जाता है, पिघल करके सॉल्यूशन निकल आता है। यानी आनंद से जो है हम बोरियत की स्थिति में जाते हैं, दुख की, कष्ट की स्थिति में जाते हैं, तो उसके कारणों को ढूंढो और दिल खोल करके उसका निवारण करो। जब हमें आनंद को खंडित करने वाले कारणों को पकड़ लिया जाता है और उन कारणों को निवारण कर दिया जाता है, तो हमारा आनंद कभी खंडित नहीं होता है। परंतु हर सूरत के अंदर हमें,
चाहे थोड़ा सा भी कष्ट उठाना पड़े एक दो रोज के लिए, लेकिन हमारा प्रयास रहना चाहिए कि 2 रोज के बाद में हमारे जीवन में प्लेजर रहे, हमारे जीवन के अम्यूजमेंट रहे, हमारे जीवन में उत्साह रहे, और मेरे जीवन के अंदर जो है वो प्रेम की भावना बनी रहे, आनंद की भावना बनी रहे। आनंद को हम दूसरे शब्दों में प्लेजर बोलते हैं, और प्लेजर जब होता है तो मानसिक स्वास्थ्य होता है, जिसको हम मेंटल पीस कहते हैं। आप देखिए, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए है, लेकिन आपको मानसिक शांति नहीं है। आपको हर वक्त डर लगा रहता है कहीं सरकार की रेड नहीं पड़ जावे, कहीं पर लुटेरा जो है रात को तिजोरी लूट करके नहीं ले जावे, और आपको जो भय लगा रहता है कि मेरा घर का नौकर है वो कभी जो है किसी से जाकर के मिल के और भंडा फोड़ करके और वो स्थिति पैदा नहीं कर दे। तो इस तरीके से जो है आपको टेंशन और आपको तकलीफ चालू हो जाती है, तो हमें उससे निजात पानी चाहिए। अगर आपके पास में वो बहुत ज़्यादा अतिरिक्त है तो उसका संचय करने से क्या अर्थ है, वो लोगों की भलाई में लगाना चाहिए। जब कोई भी धन लोगों की भलाई के लिए लगता है तो सरकार भी समझती है कि ये दानवीर है, लुटेरा भी यही समझता है कि मैं इससे लूट करके दूसरे को दूंगा, तो ये तो ऑलरेडी अपने दोनों हाथों से जो है ये कर रहा है। एंड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी ये देखता है ये पैसे का सदुपयोग कर रहा है, तो स्वयं चौकीदार बन करके ईश्वर जो है उसकी सिक्योरिटी करता है, उसकी रक्षा करता है। ऐसा कहा जाता है धन के लिए कि आप धन को जितना जितना खर्चोगे त्यों तो ये बढ़ता जाए। खर्चने का अर्थ क्या हुआ? व्यर्थ वेस्टेज नहीं करना, लोक कल्याण, जगत कल्याण और लोगों के परोपकार के लिए, लोगों की जो बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा है, उस पर लगाने से बढ़ता है। और लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, विधवा आदि जो अभावग्रस्त लोग हैं हमारे समाज में, उनको हम रिलीफ पहुंचाते हैं, तो ये धन ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। क्योंकि जो है ईश्वर न्याय करता है, ईश्वर देखता है कि ये इसका उपयोग कर रहा है। ईश्वर उसी को ही धन देते हैं, लक्ष्मी देते हैं, जो उसका सदुपयोग करता है। जो दुरुपयोग करने वाले जो है व्यसनी लोग है, जुआरी है, अय्याशी लोग है, और जो अपराध करने वाले हैं, आतंकवाद है, उनके पास में होता है तो भी धीरे धीरे वो विनाश हो जाता है। वैसे धन की गति को देखें तो धन की 3 गति होती है। पहली गति तो ये है कि दोनों हाथ से जो है आप खूब जो उस धन को जो है वो आप बांटो, यानी चैरिटी करो, दान पुण्य करो। और जो है दूसरा ये है कि अपना परिवार है, उन परिवार के लोगों के साथ में इस धन को शेयर करो। और हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो एक समय आता है कि वह धन ऑटोमेटिकली विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो अतः हमारे जीवन का लक्ष्य बनाओ कि हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, और जो काम हमको आनंदित नहीं करता है वह काम हमें छोड़ देना चाहिए। कैसे? मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो 8th से 9th में आ गया है, तो उसको साइंस मैथमेटिक्स पढ़ने में तो आनंद आता है, और उसको जो कॉमर्स की बात करे उसको रुचि नहीं, उसको उबासी आती है, नींद आती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपना विषय चेंज कर देना चाहिए। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी हम देखते रहे कि कुछ व्यक्ति मनोरंजन वाले होते हैं, कई लोग आत्मरंजन वाले होते हैं। जो मनोरंजन वाले लोग होते हैं उनको इंद्रिय सुख के अंदर आनंद आता है, उनको ईट ड्रिंक एंड बी मैरिज में आनंद आता है, खाना पीना, घूमना फिरना, ऐश आराम, गप्पे, उसमें ही आनंद आता है। और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो आत्मरंजन करने वाले होते हैं, तो प्रभु की भक्ति, प्रभु का ज्ञान और जितना जो है वो चेतन तत्व के गुणों से जुड़ा हुआ होता कार्य, वो हमको पसंद आता है, तो हमें वही करना चाहिए। अगर हमको मजबूरी से जो है मनोरंजन में जाना भी पड़े तो उसको शॉर्टकट करके आप आत्मरंजन में आ जाइए, आप अपनी अवस्था को चेंज कर दीजिए और पुरुषार्थ करके आप ऐसा आ जाइए। तो देखिए,
जब हमारा जीवन का लक्ष्य आनंद का बन जाता है तो हमारे जीवन में भरपूर खुशियां ही खुशियां होगी। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम सचेत हो जाएंगे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी ये प्लेजर की स्थिति चला जाए। उसके लिए क्या हो, मान लीजिए आपका आपके लड़के से झगड़ा होने वाला है कि वो गुस्सेल है और वो कुछ न कुछ अनबन की बात करेगा अभी, तो जब वो करने लग जाता है तो आप निश्चित रूप से साइलेंट हो जाओगे। आप उस समय उसको कोई उत्तर नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है मैंने उससे उत्तर दिया तो वह गुस्से में है, प्रतिक्रिया बढ़ी और प्रतिक्रिया बढ़ने से मुझे टेंशन हो जाएगा, मेरा आनंद खंडित हो जाएगा, तो आप उस चीज से हट जाते हो। तो आप ये हमेशा छोड़ो कि ये हम आनंद की स्थिति में रहे। आनंद की स्थिति के लिए बहुत से सूत्र है। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर। जीव मतलब आत्मा, शरीर। कौन कौन सी 3 बातें हैं? कर्ज, बीमारी और मुकदमा, फिर खाओ भरपूर। यानी आप जीवन में आनंद लूटना चाहते हो, कर्ज से परहेज करो। बिजली के, पानी के मीटर जो है वो जो है चलते और बंद होते हैं। कर्ज का मीटर 24 आवर्स चलता है, वह कभी भी जो है बंद नहीं होता, वह चक्रवर्ती ब्याज से बढ़ता ही रहता है। तो ये कर्ज हो गया। बीमारी मतलब ये कि स्वास्थ्य का गड़बड़ होना, खुद हम बीमार पड़ते हैं तो बहुत परेशान होते हैं और हम जो है दुखी हो जाते हैं। ऊपर वाली हमारी देख रेख करने वाला और जो हमारा कोई भी अर्निंग मेंबर है वह भी हमारी देख रेख में लग जाता है, तो उसका भी जो है अर्निंग कमजोर पड़ जाती है, रुक जाती है। तो सारे जो है उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक करने में पूरा परिवार लग जाता है। तो कर्ज, बीमारी और मुकदमा, देखिए जब मुकदमे की स्थिति आती है तो आदमी कितना भारी टेंशन में जाता है। और आजकल हमारे न्यायालयों की ऐसी स्थिति है कि दादा केस लगाता है, पोता पड़पोता तक लड़ता रहता है। अब देखिए उस स्थिति के अंदर व्यक्ति रोज 3-5वें दिन टेंशन में रहता है, ये साक्ष्य जुटाना है, ये डॉक्यूमेंट लाना है और इस वकील साहब के पास जाना है और वकील साहब क्या क्या बताएंगे जानकारी करना है और इसकी अगली पेशी कब है, सारी बातों का ध्यान रखना। ये सारी जो है फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। ये जो रचनात्मक कार्य नहीं है, ये तो जो है नुकसान के कार्य है। उन सब नुकसान को जोड़े तो हमें ये निष्कर्ष निकलता कि हम पहले ही दिन जब झंझट खड़ा हुआ उस दिन अगर समझौता कर लेते तो हम बहुत बड़े फायदे में रहते। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता कि हमारा आनंद खंडित नहीं होता। इसीलिए देशी भाषा में बात करूं तो हमेशा 3 कोट से परहेज रखो। सफेद कोट बीमारी, मजबूरी में तो जाना पड़ता है, लेकिन हमेशा ऐसी अपनी लाइफ स्टाइल को रखो कि सफेद कोट के पास नहीं जाना पड़े। और दूसरा है मिटिया कोट, पुलिस की कार्रवाई की मैंने बात कही। और तीसरा कोट है काला कोट, जो न्यायालय की बात कही है। तो जीवन में भरपूर आनंद को लूटना है तो ये तीनों कोट से दूर रहो। उसके लिए थोड़ा हमें अपने जीवन के अंदर जो है वो प्रयास करना पड़ेगा। हमको एक सूत्र, कुछ सूत्र हमको मान के चलने पड़ेंगे। वो सूत्र क्या है कि टकराव टालिए। हमारा किसी से तू मैं हो गया है या हो जाता है तो हम उसके अंदर प्रयास करके और साइलेंट रहें, क्योंकि वो टकराव जो है हमारे आनंद को खंडित करेगा। और एडजस्ट एवरीवेयर, देखिए कि कहीं पर कैसी परिस्थिति है, कहीं पे कैसी परिस्थिति नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हमको मन चाहा जो है आवास मिल जाता है, मन चाही सुविधा मिल जाती है और कई बार नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों स्थिति में सम रहना चाहिए। चाहे हमको जो मनोनुकूल चीज मिली या न मिली, अवस्था में सम रहना चाहिए। वो सम अवस्था, समता भाव हमें आनंद देता है, हमें संतुष्टि देता है। और जितना असंभव असम
यानी विभाव का भाव होता है, वो हमारे आनंद को खंडित करता है। तो इसीलिए जो है हमें टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर। और दूसरा है कि जगत निर्दोष। अगर हमें अपने आनंद को खंडित नहीं करना है तो इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति को न तो कर्ता मानो और न दोषी मानो। वास्तव में पूरी सृष्टि जो है वह निर्दोष है, और दूसरा दोष है वो मेरे कर्मों का है। मेरे कर्मों के कारण ही कोई व्यक्ति इसका बदला लेने के लिए जो है कुदरत उसको लाके खड़ा कर देती है, और हम देखते हैं कि हमको दुख देने आ गया, लेकिन वो तो मेरा ही किया हुआ था। तो हमें तो उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि इसको कुदरत ने अच्छे व्यक्ति को भेजा है, तो वो मेरा एनओसी दे रहा है और वो मेरा हिसाब क्लियर कर रहा है। और जब सब जीवों से हमारी एनओसी मिल जाएगी, यानी सबसे मेरा लेन देन हिसाब किताब जो कुछ भी है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर होने के बाद ही हमको जो है हमारी अंतिम स्थिति, जो आनंद की स्थिति है, मुक्ति की स्थिति है, वो मिल पाती है। तो इस तरीके से जो हमें जो है कि पहला सूत्र है कि जो है वो निर्दोष किसी को जो है दोषित दे, जगत को निर्दोष देखना, जगत निर्दोष, और ये मानना कि गलती मेरी हुई है। चौथा एक सूत्र जो देता हूँ जिससे हमारा आनंद खंडित ना हो, वो सूत्र है भुगते उसकी भूल। यानी कि आपके साथ में कोई घटना घटित हो रही है, अगर आपको किसी ने गाड़ी को जो है किसी ने जो है वो धक्का मार के डैमेज कर दिया, और किसी ने आपको जो है वो मोटरसाइकिल से धक्का दिया, आप गिर गए, और घर के अंदर जो है आपकी मम्मी ने या कोई आपके सदस्य ने पानी गिरा दिया और आपको दिखा नहीं, तो आप वहाँ से गिर गए और आपके चोट आ गई। तो ऐसी परिस्थितियाँ जब खड़ी हो जाती है तो हम जिसने ये खड़ी की है उसको जो है दोषित मानते हैं, क्योंकि हम भुगत रहे हैं, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं होती है। गलती हमेशा भुगते उसकी भूल, जो भुगतता है उसकी भूल है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको टच कर सके, और दुनिया में ऐसा कोई बलिष्ठ जो है देवता नहीं है जो आपको दुख पहुंचा सके या सुख पहुंचा सके। आपके तो कर्म ही सुख और दुख देते हैं, को सुख को दुख देता है, और कर्म देत जग जोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फिर। मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मंदिर के ऊपर ध्वजा है, कौन तो उसको फहराता है, कौन तो उसको समेटता है? कोई नहीं समेटता, उसको तो पवन ही फहराती है, पवन ही समेटती है। यानी हमको जो सुख दुख मिलता है वो हमारे कर्मों के कारण मिलता है, और कोई भी उसमें दोषी नहीं है, और किसी का कोई हाथ नहीं है, वो तो निमित्त मात्र है, और वो कुदरत ने उसको ड्यूटी स्वरूप, कुदरत अपनी ड्यूटी स्वरूप मान करके उसको आपके पास में भेजा है। तो भुगतता उसकी भूल है। इस थंब रूल को हमें मानना चाहिए, और हुआ सो न्याय। कई बार क्या होता है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, तो वास्तव के अंदर वह अन्याय नहीं है, ये तो पूर्व जन्म में हमने किसके साथ अन्याय किया था, तो कुदरत ने जो है वो रिजल्ट के रूप में उसको ला करके और तुम्हारे सामने खड़ा किया है, और वह तुम्हें जो है उसका किया हुआ कार्य तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तो जो ईश्वर करता है वो न्याय है, ईश्वर के हाथ का न्याय है, वो आपको एक्सेप्टेड करना चाहिए। जब वो एक्सेप्टेड हो जाता है तो जो है हम जो है आराम से जो है अपने आनंद हमारा खंडित नहीं होता है। तो कुल मिला के मैं ये आपको बात कहना चाहता हूँ कि आप जिन चीज़ों से हमारा आनंद खंडित होता है उन सब कार्यों को आप विलग कर दीजिए, आप उसको अलग कर दीजिए, तो आपका परमानेंट आनंद जो है बना रहेगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जीवन का जो कोई अंतिम लक्ष्य होता है वो वास्तव में आनंद ही है। तो हर व्यक्ति को जो है ऐसा हमें जो है लक्ष्य बनाना चाहिए कि जो हम आनंदित होते रहें और वही कार्य करें
जिससे हमको आनंद मिलता है, और कहीं आनंद में विघटन आता है कुछ कारणों से, तो उन कारणों का निवारण करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने जीवन का लक्ष्य बनावें कि हमारा जीवन जो है वो आनंदित रहे और उसके अनुरूप जो हम कार्य करते रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सब जो भाईचारा के साथ रहे, भातृत्व के साथ में रहें, और बड़ी प्रेम के साथ में सारे जो सर्ग हम जिसको बोलते हैं उसको धरती पर उतार के लावें। आपके प्रति मंगल पाऊं।